मेरी प्यारी बहनों, आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज आप हमारे साथ पूरा फ्राइडे स्पेंड करेंगे। हम फैमिली के साथ बाहर भी गए और दिन भी बहुत अच्छा गुजर रहा था, लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरा दिल सच में तोड़ दिया। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मेरा आज का दिन इस तरह से खराब होगा। आखिर ऐसा क्या हुआ आज, ये जान के आप भी बहुत सैड हो जाएंगे, लेकिन वीडियो को एंड तक आपको देखना पड़ेगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फिर वीडियो को करते हैं स्टार्ट। हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप लोग। वेलकम है आपका हमारे न्यू व्लॉग में। आज फ्राइडे है और सऊदी अरेबिया में जो फ्राइडे होता है ना, वो काफ़ी स्पेशल होता है, क्योंकि फ्राइडे वाले दिन यहाँ सारे स्कूल्स और ऑफिसेस बंद होते हैं। बाकी कंट्रीज़ में अगर देखा जाए तो आपको जो ऑफ डे है ना, वो संडे ही मिलता है, ख़ास तौर पे हमारे पाकिस्तान में, इंडिया में। लेकिन सऊदी अरेबिया में जो ऑफ डे होता है ना, वो फ्राइडे होता है। इसलिए फ्राइडे ना हमारे पास बहुत ही स्पेशल होता है। आज सुबह ना मैं काफ़ी जल्दी उठ गई थी और मैंने ब्रेकफास्ट भी काफ़ी जल्दी कर लिया था और थोड़े बहुत जो घर के काम है वो भी कर लिए थे। और तकरीबन 10 बजे ना मैं दोबारा सो गई और अभी यहाँ दोपहर के 3 बजे का टाइम है और मैं थोड़ा पहले ही उठी हूँ। सो के उठते ही मैं सबसे पहले अपना थायराइड का मेडिसिन लेती हूँ, क्योंकि इसे हमें खाली पेट लेना होता है। और तकरीबन 30 से 45 मिनट्स तक ना आप कुछ नहीं खाते। बेस्ट होता है कि आप 1 घंटे तक ना कुछ ना खाएं। इससे क्या होता है कि ये मेडिसिन ना अपना काम अच्छे से करती है। मुझे थायराइड है और मेरी जिन बहनों को है वो भी ये बात अच्छे से जानते होंगे। तो ये देखिए हूर कैसे सो रही है और मैं हूर को जगा रही हूँ कि हूर उठ जाओ, कहीं बाहर चलते हैं, फ्राइडे है, घूम के आते हैं। पर हूर बिल्कुल उठ ही नहीं रही, बहुत ही ज़्यादा गहरी नींद में सो रही है। तो यहाँ मैंने अपने काम भी स्टार्ट कर दिए थे, जैसे थोड़ा बहुत जो रूम होता है वो गंदा होता है, तो यह मैं साथ साथ में ना हूर को भी जगा रही थी। मेरी फैमिली में सब जाग रहे थे, सिर्फ एक मैं ही सो रही थी। इन सब ने दोपहर का खाना खाया और फ्राइडे वाले दिन ना हमारे पास दोपहर के खाने में ना राइस ही बनते हैं। स्पेशली फ्राइडे वाले दिन ना हम लोग सब साथ बैठ के ना खाना लाजमी खाते हैं, क्योंकि बाकी डेज में तो होता है ना, कभी कोई फ्री होता है कभी नहीं होता। तो फ्राइडे वाले दिन ना हम लोग स्पेशली दोपहर का जो खाना है ना, वो साथ बैठ के ही खाते हैं। तो आज मैं सबको बोल के सोई थी कि अगर मैं गहरी नींद में हूँ तो आप लोगों ने मुझे नहीं जगाना, मैं थोड़ा आराम से सोना चाहती हूँ। तबीयत भी मेरी थोड़ी ऐसे थकी थकी सी लग रही थी, तो इसलिए सबने खाना खाया और मैं उस टाइम पे सो रही थी। वरना हमारा जो दोपहर के टाइम का जो खाना होता है ना, वो मैं अपने व्लॉग में लाजमी ऐड करती, लेकिन चलें इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। अच्छा जी, मैं किचन में गई थोड़ा काम के लिए, तो मैंने देखा ये कुछ बॉटल्स जो हैं मेरे भाई ने वॉश करके रखी थी। तो मैंने भाभी से पूछा ये क्यों वॉश करके रखी हैं, तो उन्होंने बोला कि इनमें ना थोड़ी स्मेल है, ये कॉफ़ी का ना सिरप था, तो उन्हें शायद किसी वजह से इन बॉटल्स की ज़रूरत थी। तो मैंने कहा मैं इन्हें ना खिड़की के बाहर रख देती हूँ, खुली हवा में ना स्मेल जल्दी चली जाएगी। वैसे इन बोतल्स को देख के ना मुझे लग रहा था कि इनमें तो पौधे वगैरह ही लगाने चाहिए। बहुत ही खूबसूरत बोतल्स थी प्लास्टिक की। A few minutes later. तो गाइस हूर देखें उठ गई है और तकरीबन रेडी भी हो चुकी है। हूर का मूड तो नहीं था उठने का, पर हूर के बाबा ने कहा कि हूर आप जल्दी से उठ जाओ, घूमने चलते हैं। बस ये सुनते ही ना हूर जल्दी से उठ गई और बोला कि मम्मा मुझे रेडी करो। हमें काफ़ी लेट भी हो रहा था, क्योंकि दिन जो है वो ख़त्म हो रहा था, शाम होने वाली थी और हमें निकलना था शाम से पहले, मतलब रात होने से पहले, क्योंकि हमें अभी जाना है समंदर। और समंदर जाने का आपको पता होगा कि दिन में ही मज़ा होता है, रात में तो बिल्कुल मज़ा नहीं होता। हाँ वैसे आप रात में चले जाएं तो ठीक है, लेकिन अगर ख़ास आपको हो कि ब्लू कलर का पानी देखना है और वो जो आंखों को एक सुकून सा मिलता है ना, वो मज़ा सिर्फ दिन में होता है। रात में तो फिर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बल्कि खौफ सा आता है पानी को देख के। ब्लैक कलर का पानी जब नज़र आ रहा होता है, तो मुझे रात में ना समंदर जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हाँ अगर हवा बहुत अच्छी चल रही हो, वॉक करना हो, या फिर हल्की फुल्की बारिश, मौसम अच्छा हो, फिर रात में ठीक है जाना, वरना तो दिन में ही अच्छा लगता है। तो जी मैं खुद भी यहाँ रेडी हो चुकी थी और आपने देखा होगा कि मैं जल्दी जल्दी में निकल रही हूँ,
क्योंकि शाम हो रही थी, तकरीबन 6 बजे का टाइम था और जाते हुए मेरी जो नज़र थी ना वो पुदीने के पौधे पर पड़ी। मैंने कहा इसे एक नज़र देखती जाऊं क्योंकि मुझे इसकी खुशबू बहुत पसंद है, लेकिन मुझे ये पता नहीं क्यों मुरझाया हुआ लग रहा था। और ये बिल्ली देखें कितने आराम से सो रही थी, लेकिन जैसे मैं पुदीने के पास गई ना ये एकदम से उड़ गई, जैसे कि ये पुदीने के पौधे की रखवाली कर रही थी। और ये देखेंगे ये और भी बैठी है, कितनी बेशर्म है ना, मुझे चिढ़ा रही है जब मैं इसे शीशे से देख रही थी। और अब मैं आ गई हूँ गाड़ी में और हूर मुझे देख के शर्मा रही है। हूर की ना आदत है कि जब ये सो के उठती है कुछ देर तक ना शर्माती ही रहती है। तो चलें अब निकलते हैं हम समंदर के लिए। तो गाइज आप लोग बताइए आप लोगों का फ्राइडे कैसे गुजरता है? आप लोग भी घूमने चले जाते हैं या फिर घर पे ही आपका टाइम गुजरता है फैमिली के साथ, जैसे मूवीज वगैरह देखना हो गया, या फिर गेस्ट आ गए, या फिर आप लोग किसी रिलेटिव के घर चले गए? कैसा गुजरता है आपका दिन? और ये देखिए माशाल्लाह सूरज का जो ये मंजर था ना कितना खूबसूरत लग रहा था। अच्छा, मेरा जो आज का ये जो फ्राइडे का व्लॉग है ना, मेरा पूरा इरादा था कि मैं फ्राइडे वाले दिन ही अपलोड करूं, लेकिन ये मेरा सैटरडे को ही अपलोड होगा। उसकी वजह ये है कि वीडियो तो मेरा पूरा बन जाता है, लेकिन जो वॉइस ओवर के लिए मुझे टाइम निकालना होता है ना, वो फ्राइडे के दिन मैं नहीं निकाल पाती क्योंकि फैमिली मेरी सब साथ होती है, हस्बैंड घर पे होते हैं और बच्चे वगैरह सबका शोर। और मैंने आपको बताया हुआ है कि हमारी जॉइंट फैमिली है और हम सब फैमिली मेम्बर्स के पास एक एक रूम है। अच्छा, यहाँ मैं आपको बताऊँ, मैं वॉइस ओवर तब करती हूँ जब मेरे हस्बैंड घर पे नहीं होते, फिर चाहे शाम का टाइम हो या दिन में जब वो जॉब पे होते हैं तब। और मुझे वॉइस ओवर में ना काफ़ी मुश्किल भी होती है क्योंकि मैं ज़्यादा बातें करने की आदी नहीं हूँ, मुझे अच्छा लगता है सुनना। जब मैं किसी के साथ बैठती भी हूँ ना तो मैं ज़्यादा उन्हें सुनती हूँ, बहुत कम ही मैं बोलती हूँ। बस कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझसे भी कम बोलते हैं तो फिर वहाँ पे मुझे बोलना पड़ जाता है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि मैं जिसके साथ बैठी हूँ ना वो ज़्यादा बातें करे और मैं सुनूं। तो मैं आपको बताऊंगी, आप में से जो भी ज्यादा बोलने का शौकीन है ना तो आप लोग अपना यूट्यूब का चैनल बना लो, इस तरह के आप लोग व्लॉग्स वगैरह बनाओ और बाद में वॉइस ओवर करो। क्योंकि जिन्हें बोलने का बहुत शौक है और वो बोल लेते हैं तो उनके लिए तो ना ये बहुत ही आसान काम है। तो मैंने ना काफी टाइम से सोचा हुआ था कि मैं किसी वीडियो में ना अपनी बहनों को मशवरा दूंगी कि जो भी मेरी बहनें ऐसी हैं जिन्हें बोलना बहुत पसंद है तो वो लाजमी अपना चैनल बना लें। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम बोलना पसंद करते हैं और इतना कोई हमें सुनना नहीं पसंद करता। तो यहाँ पर ऐसा है, जब आप वीडियो बना लेते हैं उसके बाद वॉइस ओवर करना होता है तो यहाँ आपको ना बैठ के अकेले ही बातें करनी होती हैं। तो जिन्हें ये बहुत पसंद है तो आप अपना चैनल बना लें और अपना काम शुरू करें। और इतना आसान भी नहीं है यूट्यूब और इतना मुश्किल भी नहीं है। स्टार्टिंग में ना हम बहुत सोचते हैं कि ये हमसे नहीं हो पाएगा या फिर हम सोचते हैं कि पता नहीं हम ये कर पाएंगे या नहीं, पर इतना मुश्किल नहीं होता। जब आप स्टार्टिंग में होते हैं तो थोड़ी बहुत तब आपको मुश्किल होती है क्योंकि आदत नहीं होती इन चीज़ों की, लेकिन जैसे जैसे आप वीडियोस बनाते जाते हैं ना वैसे वैसे आपके लिए काम भी आसान होता जाता है। तो जो मेरी बहनें हैं और यूट्यूब पे अपना चैनल बनाना चाहती हैं, काम करना चाहती हैं, तो आज से ही शुरू कर दें, सोचे मत। तो जी अब हम समंदर पहुंच चुके थे और मैं बिल्कुल पानी के पास खड़ी थी और इतना सुकून आ रहा था मेरे जहन को, मेरी आँखों को, मेरे दिल को कि मैं आप सबसे ना बयान नहीं कर सकती। क्योंकि काफ़ी टाइम से ना मैं बहुत बोर हो रही थी और मुझे लग रहा था कि मुझे ना समंदर जाना चाहिए और मुझे पानी को देखना चाहिए। तो आज बहुत ही ज़्यादा मैं पानी को देख रही थी और इतनी गहरी गहरी बातें मेरे जहन में आ रही थी कि मैं आपको बताती हूँ। मैं यहाँ पानी को देखते हुए सोच रही थी कि कितना खूबसूरत लग रहा है ना ये पानी, यानी अगर आप इसे देखें बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत ही पुरसुकून।
लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखें कि अगर इंसान इसके अंदर डूब जाए तो उसकी ना जान भी जा सकती है। तो एक तरफ इतना खूबसूरत और इतना पुरसुकून और दूसरी तरफ इतना ख़तरनाक। तो मैं सोच रही थी कि सही कहते हैं, खूबसूरत चीज़ें ख़तरनाक होती हैं और किसी न किसी हद तक ये सच भी है। आज मुझे ना एहसास हो रहा था ये पानी को देखते हुए। वैसे मैंने काफ़ी लोग देखे हैं जो कि पानी से डरते हैं, कुछ ऊंचाई से डरते हैं। ऊंचाई से तो मैं ख़ुद भी बहुत ज़्यादा डरती हूँ, जैसे आग देखकर भी लोग डर जाते हैं। अच्छा, मैं वहाँ पानी देख रही थी और मैंने हूर और उसके बाबा से कह दिया था कि आप लोग मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना, क्योंकि रात होने वाली है, हम लोग यहाँ बहुत लेट पहुँचे हैं और मुझे सुकून से ना पानी को देखना है। और हूर को झूले झूलने थे, इसलिए हूर के बाबा और हूर यहाँ झूलों वाली साइड में आ गए। और मैंने जब सुकून से पानी को देख लिया और मुझे लगा कि अब मेरी आंखों को सुकून मिल गया, तो फिर मैं भी आ गई इन्हें देखने। पर इस तरफ ना थोड़ी गर्मी थी ना, जो ज़्यादा थी। वैसे तो आप सबको पता होगा कि गर्मियाँ जब स्टार्ट होती हैं तो आप कहीं भी घूमने चले जाएं तो गर्मी ही होती है, वो मज़ा नहीं आता जो कि एक अच्छे मौसम में आता है। लेकिन जब यहाँ पानी के सामने खड़े होते थे ना तो यहाँ थोड़ी अच्छी हवा थी, इतनी गर्मी फील नहीं होती थी। लेकिन झूलों की साइड में बहुत गर्मी थी, इसलिए फिर हम लोग ना दोबारा यहाँ वापस समंदर के पास ही आ गए। और अब जब हम वापस आए तो अब हूर की बारी थी पानी को देखने की। मैंने तो यहाँ खड़े होके बहुत बहुत गहरी बातें सोची हैं। अब हूर क्या सोच रही थी पता नहीं, लेकिन वो भी बहुत गहराई से देख रही थी पानी को। उसके बाद ये देखें, ये बिल्ली बैठी थी जो कि बहुत क्यूट लग रही थी। मुझे वैसे पता नहीं क्यों बिल्लियों से डर लगता है, मैं डरती हूँ कि मैं करीब जाऊँ और वो मुझे मार ना दे, तो मैं बिल्लियों से ना काफ़ी दूर रहती हूँ। तो गाइस, अब रात हो रही थी और हमने सोचा कि चलें अब यहाँ से निकलते हैं। गर्मी के मौसम में ना ऐसा होता है कि अब ज़्यादा देर ना यहाँ समंदर पे आ जाए ना तो बैठ नहीं सकते, चाहे आप किसी पार्क भी चले जाएं। तो गर्मी के मौसम के लिए जो बेस्ट होते हैं ना वो मॉल्स होते हैं। और सामने ही पिज़्ज़ा हट था। भूख भी काफ़ी लगी थी क्योंकि सो के उठे थे, तो रेडी होके बाहर आ गए। खाना भी नहीं खाया तो हमने कहा चलो कहीं और जाके ना खाने का प्लान नहीं बनाते, यहीं पिज़्ज़ा हट से ही ना आज पिज़्ज़ा खा लेते हैं। तो हम आ गए पिज़्ज़ा हट। और पिज़्ज़ा हट की इस ब्रांच पे ना मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ, इससे पहले मैं यहाँ नहीं आई। इससे पहले मैं अजीज़िया ही गई हूँ। अजीज़िया पे जो पिज़्ज़ा हट है ना वहाँ पे मैं जाती हूँ अक्सर, तो यहाँ मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ। यहाँ का इन्वायरमेंट भी काफ़ी अच्छा था और हूर भी यहाँ के बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। हूर तो वैसे भी हम किसी होटल चले जाएं, रेस्टोरेंट चले जाएं, उसने खाना हो या ना खाना हो, लेकिन वो खुश बहुत होती है। तो हूर जैसे यहाँ आई सबसे पहले उसने मेन्यू पकड़ा जैसे उसी ने ही पिज़्ज़ा ऑर्डर करना हो। अच्छा जी, उसके बाद हमने पिज़्ज़ा चूज़ किया कि हमें कौन सा वाला पिज़्ज़ा जो है वो ऑर्डर करना है। और यहाँ देखते देखते कुछ समझ नहीं आ रही थी, मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आप ख़ुद ही ऑर्डर करें। तो वेटर आए, हमने ऑर्डर किया। वेटर ने बताया कि लार्ज साइज़ जो पिज़्ज़ा है वो आपको 63 में पड़ेगा और जो मीटर है वो 100 में। तो हमने सोचा कि चलें मीटर ही ऑर्डर कर लेते हैं, जितना खाएंगे खा पाएंगे, उसके बाद जो है वो घर के लिए पैक करवा देंगे, क्योंकि घर में माशाल्लाह बच्चे बहुत ही शौक़ से खाते हैं पिज़्ज़ा। तो जब तक हमारा पिज़्ज़ा रेडी हो रहा था मैं हैंड वॉश करने के लिए वॉशरूम आ गई। और आज यहाँ पिज़्ज़ा हट में ना बहुत रश था और उसकी वजह ये थी कि आज फ्राइडे था। तो जो लोग यहाँ कॉर्निश आए हुए थे वो लोग पिज़्ज़ा हट भी आ रहे थे।
हैंड वॉश करके जब मैं वापस आई तो हमारा ऑर्डर भी आ चुका था और ये मज़ेदार सा पिज़्ज़ा देख के ना बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा था, बस दिल कर रहा था अब जल्दी से खा लें क्योंकि भूख भी बहुत ज़ोर की लगी थी। पर वेटर हमें देख के बहुत ज़्यादा परेशान था कि ये 3 लोग ही आए हैं, हस्बैंड वाइफ और साथ में एक छोटा बच्चा, बच्चा कितना ही खाएगा, लेकिन इन्होंने पूरा मीटर ही ऑर्डर किया है। अब वो बेचारा सोच रहा था कि ये दोनों क्या हस्बैंड वाइफ इतना ज़्यादा खाते हैं। और बाद में मेरे हस्बैंड मुझे कह रहे थे तुम ये वीडियो बना रही हो और तुम्हारी भी ऑडियंस देखेगी और हैरान होगी कि 3 लोग पिज़्ज़ा हट आए हैं और इन्होंने मीटर पिज़्ज़ा यानी ऑर्डर किया है। तो मैंने कहा जब मैं पैक कराने की वीडियो बनाऊंगी तभी तो मेरी ऑडियंस देखेगी ना, तो समझ जाएगी कि पूरा इन्होंने नहीं खाना था, कुछ इन्होंने अपनी फैमिली के लिए लेके जाना था। तो गाइस ये लें, अब हमारी कोल्ड ड्रिंक भी आ गई है और कोल्ड ड्रिंक में आज हमने मिरिंडा ऑर्डर किया। मैं मिरिंडा बहुत कम पीती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, पर ज़्यादातर घर में पेप्सी पी जाती है तो मैं भी पेप्सी ही पीती हूँ। 7 अप भी वैसे ज़्यादा पी जाती है पर मिरिंडा ना हम बहुत कम पीते हैं। पसंद मुझे बहुत है लेकिन होता है ना कि इंसान भूल जाता है, वो सीन होता है। तो यहाँ मेरे हस्बैंड का गला ख़राब था, उन्होंने यानी ठंडी नहीं पीनी थी तो थोड़ी मैंने उनको दी और थोड़ी हूर को दी। वैसे तो मैं नहीं चाहती कि हूर को बिल्कुल भी पेप्सी मिरिंडा कुछ दूँ, लेकिन जब हम बड़े पीते हैं तो फिर बच्चे ज़ाहिर है कहाँ रुकते हैं। तो अपनी मिरिंडा में ना मैंने अच्छे से आइस डाली और मेरा दिल कर रहा था बहुत ज़्यादा ठंडी हो, हालांकि मेरा अपना गला भी थोड़ा ख़राब हो रहा था, लेकिन बस बहुत ही ज़्यादा दिल कर रहा था कि ठंडी ठंडी पीऊँ। और देखें आप आइस डालने के बाद कितनी मज़े की लग रही है ना, आपका भी दिल करेगा कि ऐसी ठंडी ठंडी पिए आप। और ये देखें हमने खाना यहाँ खा लिया था, अब जो बाकी का पिज़्ज़ा काफ़ी सारा बच गया था, 2 ही हम थे, हमने कितना खाना था, तो बाकी का ना वेटर ने पैक किया। यहाँ वेटर की भी कन्फ्यूजन अच्छे से दूर हो गई होगी कि ये इतना नहीं खाते। 2 hours later. तो चलें गाइस, अब यहाँ से मेरी जो दुख की दास्तान है ना वो शुरू होती है। ये देखें, ये आप गुलाब जामुन का पैकेट देख रहे हैं ना, ये गुलाब जामुन का रेडी टू मेक पैकेट है और ये कुछ दिन पहले ही मैं लेकर आई हूँ। मैंने अपने एक व्लॉग में भी आपसे शेयर किया था और मैं इतनी एक्साइटेड थी इससे बनाने के लिए कि मैं बहुत ही मज़े के गुलाब जामुन बनाऊंगी और मेरे बिल्कुल वैसे बनेंगे जैसे आपको बेकरी से या शॉप से मिलते हैं। तो इसमें क्या करना था, सिर्फ मुझे ना इस मटेरियल में ना सिर्फ पानी डालना था और पानी से ही मुझे इसे गूंदना था, इसकी बॉल्स बनानी थी। और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ना, ये मैंने जब बनाया ना वीडियो, मेरे जहन में ऐसा कुछ नहीं था कि मेरे काम में ना गड़बड़ होने वाली है या मेरा दिल टूटने वाला है। मुझे तो लगा था बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनेंगे। तो ये देखें, सबसे पहले जो मटेरियल का आटे जैसा मैंने गूंदा था ना, उसकी मैंने छोटी छोटी बॉल्स बनाना शुरू की और इस पे मुझे काफ़ी टाइम लगा। और आप देखेंगे मैंने वीडियो भी कितना अच्छे से बनाया है क्योंकि मुझे था कि ये बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। मैं तो अब ये वीडियो डालने नहीं वाली थी, जो एंड हुआ है ना गुलाब जामुन का, मैं ये वीडियो सोचा मैंने अपलोड ही नहीं करूँगी, खलास रहने दूँगी। लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, जैसे भी बने जो भी हुआ है मुझे लाजिम अपने इस क्लिप को ना अपनी वीडियो के साथ अटैच करना चाहिए। तो
मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। हो सकता है आप लोगों की तरफ से मुझे कोई अच्छा मशवरा मिल जाए, या फिर आप लोग मुझे बताएं कि मैंने गलती कहाँ की है, या फिर आप लोग मुझे ये बताएं कि बिल्कुल ये कभी अच्छे नहीं बनते तो नेक्स्ट टाइम आप ना लें। तो एक साइड पे यहाँ मैंने शीरा बनने के लिए रख दिया था। पानी में मैंने थोड़ी बहुत इलायची डाल दी और चीनी डाल दी शीरा बनने के लिए, क्योंकि मैंने सोचा जब तक मैं ये बॉल्स बना के कंप्लीट करती हूँ तब तक मेरा शीरा बन जाएगा। उसके बाद मैं ना गुलाब जामुन ना फ्राई करूँगी। अच्छा, ये बॉल्स बनाते टाइम ना मुझे ऐसा लग रहा था कि अच्छे से ना ये बंद नहीं हो रही। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को? जैसे होता है ना कि अच्छे से एक बॉल बनती है, तो वैसा मुझे नहीं लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था ना बीच में दरारें पड़ रही हैं और ये हो सकता है फ्राई करने पर टूट जाए। अब ऐसा क्यों हो रहा था ये तो मुझे नहीं समझ आई। हो सकता है कि मैंने सिर्फ पानी से गूंदा है, या फिर मुझे उसके अंदर ऑयल ऐड करना था, क्योंकि इंस्ट्रक्शन में मैंने जो पढ़ा था ना उसमें सिर्फ पानी ही ऐड करने का बोला था और उसके बाद फ्राई करना था और शीरे में डालना था। तो यहाँ तक तो मुझे बिल्कुल शक नहीं था कि ये ख़राब होने वाले हैं या मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। मैं बाहर से आई थी, बहुत ही ज़्यादा थकी हुई थी, लेकिन मुझे था कि मैं ये लाजिम बनाऊँ और अपनी फैमिली को भी खिलाऊँ और आप सबसे भी शेयर करूँ। जब मैंने इन्हें फ्राई किया ना तो मुझे फ्राई करते टाइम लगा कि ये टूट रहे हैं। तब मुझे लगा कि शायद मैं फ्राई पैन में फ्राई कर रही हूँ और ऑयल भी कम है। तो मैंने सोचा अच्छा थोड़े जो मैंने फ्राई कर लिए, अब अगली बार जब मैं यानी इसके बाद जो मैं फ्राई करने वाली हूँ ना वो मैं कढ़ाई में करूँगी। तो मेरे पास एक छोटी सी जो कढ़ाई थी ना, मैंने कहा मैं उसमें ना फ्राई करूँगी। लेकिन यहाँ पे ना मेरा दिल उदास हो चुका था, क्योंकि जब मैंने शीरे में डाला तो ये बहुत ज़्यादा नरम हो गए। तो यहाँ मुझे लग गया था कि वैसे तो घर में नहीं अच्छे बनते हैं, हम किसी भी तरीके से बना लें। तो आज ये पैकेट वाला भी जो लिया है ना ये भी मुझसे नहीं बना। मेरी वो बहनें मुझे अच्छे से समझ सकती हैं जो कोई रेसिपी ट्राई करने के लिए जाएं और बहुत ही दिल से करें, मेहनत से करें और लास्ट पे वो ख़राब हो जाए, तो वही समझ सकती हैं कि दिल कितना टूटता है। अच्छा, बहरहाल फिर उसके बाद ना मैंने कढ़ाई में भी फ्राई किया, लेकिन सेम वही सीन था। उनमें दरारें पड़ चुकी थी और बहुत ज़्यादा नरम हो गए थे। और उसके बाद मैंने शीरे में डाला, लेकिन मैं समझ गई थी कि ये सही नहीं बने। तो अब हो तो कुछ नहीं सकता था। ये देखिए अब इस तरह के बने हैं। बस दिल बहुत उदास हुआ और पूरा दिन आज इतना अच्छा गुजरा ना, लेकिन एंड पे ना बस दिल मेरा बहुत दुख है। और ये देखें, ये है फाइनल लुक और मेरा टाइम वेस्ट। A few minutes later. तो गाइस अब मैं वापस अपने रूम में आ गई हूँ और यहाँ पे ना मैं चिया सीड्स सोक करके रखती हूँ। और ये देखें, ये हैं चिया सीड्स। इसके बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं हमारे लिए। तो मैं हाफ़ स्पून ना ये पानी में सोक करके रखूँगी और हाफ़ आवर के बाद ना इसे यूज़ करूँगी। थायराइड वालों के लिए ना ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। पहले मुझे इसके बारे में इतना नहीं पता था, लेकिन कुछ दिन पहले ही मैंने इसके बारे में पढ़ा है और मैं कोशिश करती हूँ कि डेली ना यूज़ कर सकूँ तो एक दो दिन छोड़ के लाजिम यूज़ कर लिया करूँ। क्योंकि मैंने पढ़ा था कि चिया सीड्स और फ्लैक्स सीड और पम्पकिन सीड, ये तीन चीज़ें ना थायराइड वालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। तो अगर आप लोग भी ना थायराइड के पेशेंट हैं तो आप लोग भी ये लाजिम यूज़ करें और मुझे कमेंट में लाजिम बताएं अगर आप लोगों के पास भी ना कोई टोटका हो जिससे हमारे थायराइड में ना थोड़ा सा सुधार आए। क्योंकि अक्सरियत जो है ना हम लेडीज़ की आजकल इस थायराइड के मसले का ही शिकार है। तो अगर आप लोगों के पास कोई रेमेडी हो तो आप लोगों ने मुझसे कमेंट में ना लाजमी शेयर करनी है। तो जी हूर के बाबा हूर के लिए आई ब्रांड से दूध और पैम्पर वगैरह लाए थे, तो मैंने सोचा चले ये समेट लेती हूँ और आप लोगों से भी शेयर कर देती हूँ। तो हम लोग ना हूर की ये जो दूध और पैम्पर वगैरह ख़रीदना होता है ना, ये हम लोग आई ब्रांड से ही लेते हैं। वहाँ से हमें डिस्काउंट भी अच्छा मिल जाता है और क्वालिटी तो वैसे ही अच्छी होती है, तो और सेविंग भी अच्छी हो जाती है। तो अगर आपने आई ब्रांड ट्राई नहीं किया तो लाजमी ट्राई करें। हूर को 2 साल तक मैंने सिमिलैक ही दी है, उसके बाद मैंने नीदू 1+, फिर 2+, और अब जब वो 3 साल की हो गई तो 3+।
और ये माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा है। इससे ना हूर को कोई कॉन्स्टिपेशन, कोई तबीयत का ख़राब होना ऐसा कुछ नहीं हुआ और टेस्ट भी इसका काफ़ी अच्छा है। वैसे डॉक्टर्स कहते हैं कि 2 साल के बाद ना आप बच्चे को फीडर में दूध देना बंद कर दें और गिलास में ही दूध दें। इसके अलावा बच्चे को ना खाना खिलाएं। लेकिन हूर खाना इतना शौक़ से नहीं खाती, इसलिए मैंने उसका दूध बंद नहीं किया। मैं सोचती हूँ कि चलो वो कुछ खाती नहीं है ठीक से, बस थोड़ा बहुत ही खाती है, वो भी अगर मैं खाना खिलाने पे आऊँ तो 5-6 निवाले खाएगी। फ्रूट्स तो बिल्कुल नहीं खाती, इसलिए फ़िलहाल मैंने अभी तक उसका दूध बंद नहीं किया जब तक कि वो अच्छे से ना खाना खाने की ना आदत नहीं बना लेती। और मैं देखती हूँ कि माशाल्लाह बच्चों को मैंने देखा है 5-6 साल तक फीडर में ही दूध पीते रहते हैं, खाना भी खाते रहते हैं, साथ में उनका फीडर भी चल रहा होता है। तो मैं सोचती हूँ अभी बहुत छोटी है, सिर्फ 3 साल की, तो अभी फीडर नहीं बंद करना चाहिए। कम से कम 4 साल तक तो बच्चा फीडर में दूध इंजॉय करे। तो अभी मुझे हूर के कपड़े चेंज करने थे, तो यहाँ मैं उसके कपड़े प्रेस कर रही थी और हूर के बाबा हमें घर छोड़ के थोड़ा बाहर चले गए थे क्योंकि उनके दोस्त आए हुए थे, उन्हें थोड़ा काम था तो उनके साथ बाहर जाना था। फिर जब घर वापस आए तो वो हमारे लिए शवरमा लेकर आए और उनके दोस्त ने ना ये दिया था कि भाभी और हूर के लिए। तो रात के खाने का जो टेंशन था ना ख़त्म हो गया क्योंकि वो ख़ुद तो खाना खाकर आए थे और हमारे लिए ये शवरमा लेकर आए थे। तो ये देखिए ये शवरमा, इसके साथ सिर्फ 2 सॉस थी। मुझे पसंद है चिली सॉस शवरमा के साथ, ग्रीन में, रेड में जो चिली सॉस मिलती है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। खैर ये भी अच्छा था खाने में, इसका टेस्ट भी अच्छा था, बस मिर्च वगैरह नहीं थी ना तो थोड़ा फीका फीका सा लग रहा था। तो जी दूध का ये डिब्बा तकरीबन ख़त्म हो चुका था, बस थोड़ा सा जो दूध है ना इसमें रह गया था। मैंने कहा इसे हटा के नया डिब्बा रख लेती हूँ और जो बचा हुआ दूध है वो फार्मूला कंटेनर रिफ़िल कर देती हूँ। इससे ना बहुत आसानी हो जाती है, चाहे आप रात को सो रहे हो और बच्चा दूध मांगे या फिर आपको बाहर जाना हो या नॉर्मल किसी टाइम भी बच्चे को दूध देना हो ना तो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। बड़े सारे डिब्बे को ना आपको नहीं खोलना पड़ता। तो जी अब हमारा पूरा दिन गुजर चुका है और रात हो गई है, बस सोने का टाइम भी होने वाला है। तो आप बताइए आपको हमारा फ्राइडे का व्लॉग कैसा लगा। होप कि आप सबको पसंद आया होगा और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर लाजमी करना है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो चलिए फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।